यमुना परिवार काउंसिल नदी बचाने उतरा। यमुना परिवार काउंसिल द्वारा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में प्रकृति के प्रति आम जनमानस को जागृत करने एवं प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इसी श्रृंखला में परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी ने प्रेस वार्ता कर जल, जंगल व जमीन को प्रदूषण मुक्त करने का आह्वान किया। दिल्ली देश की राजधानी है, सब पर दिल्ली की नजरें हैं। पर्यावरण को लेकर और बहुत सारे निर्णयों को लेकर, अरावली का मुद्दा हो, यमुना जी का मुद्दा हो या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, लेकिन उन सब में मुझे लगता है कि यदि कुछ महत्वपूर्ण समय है, सब कुछ महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां बचेगी। पर्यावरण है तो हम हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, पता भी है, जागरण भी है, लेकिन आचरण में कई बार नहीं आ पाता। ऐसा नहीं कि जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। मैं गंगा तट से आ रहा हूं, और सच माने तो मैं आज आप ही के लिए आया हूं, नहीं तो मेरा एक प्रोग्राम वैसे आज कैंसिल हो रहा था। तो वहां काफी 1000 कमरे हैं, पूरे विश्व के लोग, इतने ज्यादा लोग थे कि मुझे लगा कि आज कैंसिल करें। फिर मुझे लगा कि मैं याद दे रहा तो प्रेस को टाइम दिया है, फिर मैं नहीं, फिर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो समाज के जागरूक प्रहरी हैं, जन जन तक पहुंचते हैं और पहुंचाते हैं। जो पहुंचना चाहिए उसे पहुंचाते हैं और खतरे अपने ऊपर लेकर भी पहुंचाते हैं, कम सुविधाओं में भी पहुंचाते हैं, सारी चुनौतियों के बावजूद पहुंचाते हैं। इसलिए आज आप सबके बीच हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब पर्यावरण, मुझे लगता है कि पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये भी बात पक्की है कि नदियां बचेंगी तो दुनिया बचेगी। मेरे को तो पूरे विश्व का अनुभव है। 50 साल पहले से पूरे विश्व का दौर शुरू हुआ जाने का। मैंने बीजिंग को भी देखा है, सिंगापुर को भी देखा है, तेज को भी देखा है, उनकी परिस्थितियों को भी देखा है, उनके चैलेंजेस को भी देखा है। और आज वो शहर उन चैलेंजेस को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं। डैन्यूब रिवर की बात हो यूरोप में, या नील रिवर की बात हो, सब जगह मुझे जाने का अवसर मिला है और वहां पर गंगा आरती करने का भी अवसर मिला है। उन नदियों पर, पूरे विश्व में उन सागरों पर हजारों लोगों की, क्योंकि वाटर टू मी इज द नेक्स्ट चैलेंज। वाटर इज नेक्स्ट गोल्ड एंड वाटर इज नेक्स्ट ऑयल। सब कुछ होगा, पानी नहीं होगा। ये पानी की बोतल जो आज हम नदियों से कुओं तक पहुंचे, कुओं से झीलों तालाबों से हम कुओं तक पहुंचे, कुओं से हम बाल्टियों तक पहुंचे, अब बॉटलों तक पहुंचे, और बॉटल से अब कहां पहुंचे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बॉटल विदेशों में तो 500-500 रुपए, 700-700 रुपए की हो गई है। यहां भी वही होगा। इसलिए पानी को बना तो नहीं सकते, लेकिन हम बचा तो सकते हैं, ये बात पक्की है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम लोगों ने भी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी मेरे पास आई थी ऋषिकेश में, मैंने उनसे चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा जब भी होती है इन्हीं मुद्दों को लेकर होती है। भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री जी से भी, जल शक्ति मंत्री जी से भी सबसे चिंतन हुआ है, और उनकी जो बॉडीज है समय समय पर चिंतन होता है। चिंता सबको है, चिंतन भी हो रहा है, लेकिन हमारी चेतना को जगाना होगा। जल चेतना जन चेतना बने, जल अभियान जन अभियान बने, और जल क्रांति जन क्रांति बने, और उसमें आप सबका योगदान सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान है।
मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि हमारा जागरण नहीं है इसके प्रति, बहुत जागरण हुआ है। मैं तो ऋषिकेश से आ रहा हूं, कल शाम जब हम गंगा आरती कर रहे थे पूरे विश्व के लोग थे, क्योंकि 25 दिसंबर था तो छुट्टियां थी, पूरे विश्व के लोग थे, कितने देशों से। इतना सुंदर गंगा जी का पावन प्रवाह देख के गदगद हो गया मन। मैंने कहा वाह, एक समय था यहां से भी प्लास्टिक की बॉटल्स बहती थी, हम लोग को अपने ऋषि कुमार बिठाने पड़ते थे, जाल लगा के पकड़ते रहते, जितनी देर आरती होती रहती थी हम लोग बॉटल्स ही पकड़ते रहते ताकि लोगों के सामने अपनी पिक्चर थोड़ी अच्छी बनी रहे, क्योंकि देश विदेश के लोग होते हैं, इंटरनेशनल आरती है, सब लोग आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, एक भी बोतल पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को भी नहीं बिठाना पड़ता, काश। और इसका श्रेय मैं भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देता हूं। स्वच्छ भारत अभियान से उन्होंने सब कुछ जोड़ा, ऐसा नहीं था पहले नहीं होता था, लेकिन जन सहभागिता को थोड़ी और ज्यादा जिम्मेदारी दी। और मुझे तो लगता है ये जल जिम्मेदारी जन जिम्मेदारी बननी चाहिए। जल साझा है, जल सबका है, सबके लिए है, इसलिए गंगा केवल कुछ लोगों को, किसी एक वर्ग के लोगों को नहीं बचाना है। गंगा जी हो या यमुना जी हो, खेत श्यामलाल का हो या सलीम मोहम्मद का हो, खेत साइमन का हो या सोहन सिंह का हो या किसी और का हो, ये नदियां सबको सींचती हैं, सबको जीवन देती है और जीविका भी देती है। कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है। छठ पूजा थी, मुझे पता है, मैं उस दिन अमेरिका में था, मैं दर्शन कर रहा था यहां बैठकर अपनी इस यमुना का, मैं गौरव से भर उठा। डूबते हुए सूरज को कौन पूछता है? देखने लोग जरूर जाते, पूजने नहीं जाते। पूरे विश्व में लोग डूबते सूरज को देखने जाते हैं, हम भी देखते हैं जब विश्व में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो डूबते सूरज में भी आरती कर रहे होते हैं और डूबते सूरज में अर्घ्य दे रहे होते हैं, नमन कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। और इस बार मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, गांव की वो नारियां, और उनके सिर पे टोकरी और हाथों में और टोकरियों में ग्रीन गमले, ग्रीन पौधे लिए हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, खाने को भले ही कम, लेकिन उस दिन त्योहार मनाना है तो जोरदार मनाना है। और सब चले जा रहे हैं और सब उसी एक तट पर खड़े हैं। ये मजे की बात है कि वहां पर एक तट पर खड़े हुए सब लोग, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब उसी नदी में स्नान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं सूरज को। और ये है, यही सनातन है जो सबको साथ लेकर चलता है, यही भारत है जो सबको साथ लेकर चलता है। जहां सब, मैंने तो कुंभ मेला में देखा, कुंभ मेला में हमारा कैंप तो सब बिल्कुल वही था जहां संगम था, संगम के बिल्कुल सामने 12 एकड़ में बहुत सुंदर जगह में पूरा भारत दर्शन वहां हमने बनाया और वहीं पर था। और वहीं पर मैंने देखा राष्ट्रपति जी भी वहीं स्नान कर रही थी और इस देश की राम प्यारी भी वहीं स्नान कर रही थी, प्रधानमंत्री भी वहीं स्नान कर रहे थे और प्यारे लाल भी वहीं स्नान कर रहे थे। कोई भेदभाव नहीं था। 64 करोड़ लोग वोट डालने के धक्के दे देके जाते हैं, सबसे पहले मतदान, फिर करेंगे जलपान। ना जाने कितने नारे करने पड़ते हैं, कितना पुश करना पड़ता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कहां कहां तक धकिया के लिए जाना पड़ता है कई बार वोट के लिए। लेकिन 64 करोड़ लोगों ने इस बार देश में मतदान किया 2024 में, लेकिन 67 करोड़ लोग, almost 670 million people were together there. They were not gathered, they were together with that spirit, with that संकल्प, with that pledge। और वही प्लेज हम लोगों ने कराई, जल बचेगा, गांव से वापस जब लौटो तो 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया और जब संकल्प लिया अपने गांव में जाओ तो जाकर यही संकल्प करो। और वो संकल्प है, अगर नदियां मेरी हैं तो मुझे अपने घर से यात्रा शुरू करनी होगी। ये घर, मेरे घर से मेरी गली की यात्रा है, मेरी गली से मेरे गांव की यात्रा है। हिम्मत ज्यादा हो तो गलियों से, कुछ गलियों से मोहल्ले बनते हैं, तो मोहल्लों को जोड़ लो। तो ये गलियों से गांव की यात्रा है, गांव से देश की यात्रा है और मोहल्लों से मुल्क की यात्रा है। इसलिए हम सबको मिलकर इसके लिए जागरूक होना होगा और इसलिए मैं आप सबके बीच में हूं।
हम अलग नहीं, आप अलग नहीं, हम एक टीम है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।